सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को ये होती है इसका प्रूफ कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले ये लास्ट प्रूफ है, आपके दो लास्ट प्रूफ है, जिसमें एक सबसे पहले आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही आप देखो तो डिस्ट्रीब्यूट जहां पे हो रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, इसके दो लॉ है, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए। अगर मैं सपोज करो ए यूनियन बी लिखता हूं, मतलब जैसे ये ए यूनियन और अंदर वाला पार्ट आपका हमेशा क्या होगा बेटा, इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को साथ में लिखते हैं, ये वाला जो साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ए यूनियन सी, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर कोई बोले इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन का बेटा यहाँ पे आपने लिखा और इसके अंदर क्या कर दिया आपने, यूनियन डाल दिया। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये दो लॉ आपके हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर हम बेसिकली देखें तो यहाँ वाला अगर चेंज कर, यहाँ अगर ये यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन है, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो ये वाला पार्ट आपका क्या है, यूनियन है। तो इस लॉ को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो किसी एक को पहले प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले मान लो यूनियन वाले को प्रूफ करना चालू करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट सेम वैसे जैसे अभी बोला था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, ये बिलोंग इसके अंदर कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ए ये यूनियन है तो इसको क्या लिखेंगे, और ये बिलोंग ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है और x जो है वो b में बिलोंग कर रहा है। ये क्या बेटा, और सॉरी और नहीं, ये वाला पार्ट आपका इंटरसेक्शन है मतलब एंड, और x जो है वो c में बिलोंग कर रहा है। मतलब सबको क्या किया आपने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग करके लिख दिया। ये और ये वाला पार्ट, इनके बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। मैंने आपको क्या बोला, आप उस चीज को ध्यान देना जरा। ये क्या बोला गया कि x a में भी बिलोंग कर रहा है, x belongings to a और x belongings to b and x belongings to c। और का मतलब क्या होगा कि अगर हम देखें तो या तो वो b के साथ होगा या तो वो क्या होगा, c के साथ होगा, यही तो बोलते हैं। तो अगर मैं बेसिकली इसको देखूं या आप इसके हिसाब से देखो तो ये क्या बोला गया है, a यूनियन b फिर a यूनियन c। इसका मतलब जो ये वाला पार्ट है, और का मतलब या तो वो b के साथ होगा या तो वो c के साथ होगा। तो आप कैसे करोगे, a x belongings to a और x belongings to b, एक ब्रैकेट के अंदर आ गया, इस एंड को ऐसे ही बीच में रख दो बेटा। अब ये क्या होगा, x जो है वो a के साथ भी c के साथ भी होगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, यूनियन, जो यहाँ पे और था आपका तो उसको भी हमने लिख दिया। देखना जरा क्या किया मैंने, ये जो x है जो a में बिलोंग कर रहा है, इसका यहाँ पे और लगा, और का मतलब क्या होगा, x a के साथ, x a में बिलोंग कर रहा है वो b के साथ भी होगा और किसके साथ होगा, c के साथ भी होगा, और यहाँ पे जो आएगा वो इंटरसेक्शन होगा, एंड वाला पार्ट है जो इनके बीच में था। तो इसका मतलब मैं अगर देखूं तो ये ऐसे बोला जा रहा है, फिर ये ऐसे बोला जा रहा है, ये दोनों के साथ होगा। अब ये आपका प्रूव हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, a यूनियन b, एंड है इसको ऐसे ही रखो, इसको क्या लिखोगे, a यूनियन c, और दोनों के बीच में क्या लगा, एंड का मतलब क्या होगा बेटा, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन डाल दो, यही आपका क्या है, प्रूफ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या होगा, हम लेके क्या चल रहे थे, x जो है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बट मिल क्या रहा है, x इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम पीछे कह रहे थे कि ये जो पार्ट है आपका वो क्या हो गया, आपका सबसेट हो गया। ठीक है, आई होप कि आप ये चीज समझ पाए होंगे। ये क्या हो गया बेटा, सबसेट हो गया। अगर ये इसका सबसेट हो गया तो आपको क्या करना है, वैसे ही आरएचएस वाले पार्ट को भी प्रूफ करना है। हमने क्या किया, एलएचएस को प्रूफ किया, हम पहले लेके चल रहे थे x जो है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बट हमें लास्ट में क्या मिला, ये मिला। इसका मतलब ये जो पार्ट है वो इसका सबसेट है। फिर नेक्स्ट क्या करोगे आप, ये वाले पार्ट को इसका सबसेट प्रूफ कर दोगे। अगर दो सबसेट हो गए तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फिर इसको मैं हटाता हूं, और इसके बाद आपने क्या स्टार्ट किया बेटा, आपने आरएचएस को स्टार्ट किया। ये क्या था, एलएचएस। अभी आरएचएस में गए तो लेट किया, y जो है वो बिलोंग कर रहा है a यूनियन b यूनियन c, सॉरी a यूनियन b, और ये जो इंटरसेक्शन फिर a यूनियन c। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर हम देखें तो ये यहां पे भी जा रहा है, फिर यूनियन, इसका मतलब हो गया एंड, फिर क्या होगा बेटा, अगर यहां पे देखो तो ये जो y है वो कहां जाएगा, इसके अंदर भी तो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको पहले आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और y जो है वो b में बिलोंग कर रहा है, एंड y जो है वो a में बिलोंग कर रहा है, और
यूनियन है बेटा, तो क्या होगा y जो है वो C में बिलोंग कर रहा है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखो पहले का आप मुद्दा देखो, मुद्दा क्या है बेटा कि A बाहर है उसके बाद यूनियन लगा, इसका मतलब क्या होगा कि y A जो y बिलोंग्स टू A है वो B के साथ भी है और C के साथ भी है। तो अगर इस वाले पार्ट को आप बाहर खींच लो तो कोई दिक्कत है क्या? तो बोलोगे नहीं, क्योंकि इसका मतलब ही यही हुआ कि वो दोनों के साथ है। तो यहां पे और ये वाला जो पार्ट है इनको साथ में लिख दिया। ये इसका मतलब क्या हुआ, और का मतलब जैसे भी आपने LHS वाला प्रूफ किया था सेम एज बन गया। आपने क्या किया, ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट इसको बाहर कर दिया, क्योंकि और का मतलब होगा ये इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, तो लिख लिया। अभी क्या है, y जो है A में है, फिर क्या लिखोगे आप, y जो है वो B इंटरसेक्शन C में है। अब देखो और लगा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अगर ये लिखा गया इसका मतलब क्या है कि y जो है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। अगर ये सबसेट है बेटा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन A यूनियन ये इंटरसेक्शन है इज इक्वल टू आपका क्या होगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गया। पहले आपने सबसेट प्रूफ किया, दो एलिमेंट लिए x और y, और उससे आपने क्या कर दिया, इनको इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये किसके लिए लॉ था बेटा, डी मॉर्गन्स यूनियन के लिए था। अभी इंटरसेक्शन के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। कैसा होगा जरा देखते हैं। आप क्या करोगे, यहां पे इंटरसेक्शन डाल दिया और यहां पे आपका यूनियन हो गया। तो कैसे लिखा जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C बराबर है। मैंने आपको क्या बोला था, ये वाला पार्ट ऐसे जाएगा, फिर यही वाला पार्ट इसके साथ जाएगा, बीच में आपका क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं फिर से प्रूफ। x जो है बेटा वो किसके अंदर बिलोंग करता है, तो आपने बोला x बिलोंगिंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। लिखने का तरीका क्या होगा बेटा, ये इंटरसेक्शन है, फिर क्या होगा बराबर है, फिर आप क्या करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एंड हो गया, और इसका मतलब हो गया ये C में हो गया। अब देखो क्या बेटा, अब आपको चाहिए क्या, अगर मैं नॉर्मल बोलूं तो अभी ये जो C वाला पार्ट है, जैसे अगर आप नॉर्मल देखो तो अगर हम ये प्रूफ करने जाए तो ये वाला पार्ट क्या है, ये दोनों साथ में है। बट यहां पे अगर आप देखो, ये चीज आप देखो अगर, तो ये आपका क्या है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कि x जो है, x बिलोंगिंग्स टू A एंड x बिलोंगिंग्स टू B, मतलब ये एंड वाला पार्ट है। ये जो बाहर पार्ट है इसको अगर हम इसके साथ भी ले और इसके साथ भी ले तो कोई दिक्कत है क्या, मतलब कैसे लोगे आप, x जो है वो A एंड x जो है वो B में हो गया, फिर यहां पे क्या हो गया और, उसके बाद आप क्या लिखोगे, x जो है वो A में भी है एंड x जो है वो C में भी है। समझना जरा, मतलब ये जो पार्ट है उसको आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होगा, आपने ये बोला यहाँ पे एंड लगा, एंड का मतलब क्या होगा कि A जो है वो B के साथ भी कॉमन है, A जो है वो C के साथ कॉमन है, तो दोनों के साथ कॉमन है, तो बीच में क्या आ गया आपका और आ गया। अब क्या लिखोगे, x A इंटरसेक्शन B बराबर है, फिर ये बेटा क्या है और का मतलब क्या हुआ, अगर आपने इन दोनों को साथ में लिखा हुआ है तो ये और का मतलब हो गया यूनियन, और का मतलब हो गया यूनियन, फिर क्या होगा बेटा, ये इसके अंदर भी बिलोंग कर रहा है। तो अगर आप देखो तो नॉर्मली ये क्या मिल रहा है, x जो है वो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C मिल रहा है। अब ये लेके आप ये चल रहे थे, आपको ये रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C जो होगा वो सबसेट होगा किसका, इस वाले पार्ट का, बराबर है। वैसे ही आपको क्या करना बेटा, RHS को प्रूफ करना है। किसको प्रूफ करना है, RHS को। कैसे प्रूफ करोगे RHS से, तो सेम एज वैसे स्टार्ट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू समथिंग। ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो एंड था वो B के साथ भी होगा कॉमन और C के साथ भी कॉमन होगा, और बीच वाला पार्ट आपका क्या है, और रहेगा। याद करने के लिए बोल रहा हूं, याद करने का मतलब क्या होगा, ये इसके साथ भी ले लो, ये इसके साथ ले लो, और बीच में कर दो, खत्म। और ये चीज आपको क्लियर होगी। वैसे ही आप किसके लिए जाओगे बेटा, इंटरसेक्शन के लिए, मतलब दूसरा जो पार्ट है आपका, दूसरा पार्ट क्या बेटा, लेट y इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन यूनियन A इंटरसेक्शन C। चलेगा, कैसे लिखोगे, y जो है वो A में बिलोंग कर रहा है, फिर ये क्या है, एंड y जो है वो B में बिलोंग कर रहा है। ठीक है,
फिर ये क्या बेटा और, फिर y क्या होगा, a में भी जाएगा एंड y जो है वो c में भी जाएगा। अब इधर देखना, इधर वाले पार्ट में क्या बेटा, अगर ये दोनों के साथ है, इनके साथ एंड लगा है, मतलब ये इसके साथ भी कॉमन है और इसके साथ भी कॉमन है, तो आप क्या करोगे, इसको बाहर कर लो। तो बचा क्या आपके पास, एक b बचा और c बचा। सेम प्रोसीजर है, कुछ नया नहीं कर रहा बेटा। तो क्या होगा, y जो है वो a में भी जाएगा एंड y जो है वो b यूनियन c में भी जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि अगर ये एंड है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये एंड है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, y जो है वो a एंड b यूनियन c। ठीक है, हम लेके क्या चल रहे थे बेटा, ये मिला क्या अपने को, ये इसका मतलब क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। अगर ये एक दूसरे के सबसेट हो गए तो आप क्या बोलोगे कि जो आपने ये दोनों सेट लिखे हुए हैं ये आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई है। आप क्या करो, याद करने का एक ही तरीका, अगर कोई बच्चा भूल जाता है तो आप ये ध्यान रखो जो दो में है उनको हमें बाहर खींचना है, और पहले वाले प्रूफ में क्या था, जो बाहर था वो दोनों के साथ लेना है और उनके बीच का साइन बीच में रखना है। तो ये जो पार्ट आया उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने दोनों तरीके से प्रूव किया, एलएचएस और आरएचएस, एक यूनियन का था एक इंटरसेक्शन का था, वो दोनों ही आपने क्या किया है, प्रूव करके देख लिया। बराबर, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे करना है, क्या करना है। अब आता है बेटा डी मॉर्गन्स लॉ, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इनको प्रूव कैसे करेंगे वो भी देखिएगा। डी मॉर्गन्स लॉ में सबसे पहले जो इसमें दो लॉ की बात करते हैं, तो डी मॉर्गन्स लॉ में आपके दो चीजें होंगी कि अगर A यूनियन B का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है तो ये आपका चेंज हो गया। तो पहला लॉ ये है बेटा। दूसरा लॉ क्या होगा, अगर ये यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो ये आपको यूनियन के फॉर्म में दे देगा। ठीक है, तो इनको प्रूव कैसे करना है, वही मेन चीज है कि अगर हम डी मॉर्गन्स लॉ ले रहे हैं तो आपका आ क्या रहा, अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो वहाँ यूनियन आ जा रहा है, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है। तो चलिए टाइम को यूज कर यहाँ पे टाइम के रिगार्डिंग हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रूफ करते हैं। आई होप कि ये चीज आप समझ पा रहे हो कि क्या करने वाले। अब देखिए, अगर कोई बंदा, थोड़ा सा देखना, ये अजीब सा है, थोड़ा सा समझना है, कोई ज्यादा टफ नहीं, बट ये देखना कि अगर हमने लेट किया कि x जो है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो x कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, तो आप बोलोगे A यूनियन B में नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा हो बेटा तो इसको क्या लिखते हैं, A और x जो है वो B में कर रहा है। अब अगर x A में भी बिलोंग नहीं कर रहा है और x जो है वो B में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या वो उसके इंटरसेक्शन में करेगा। सोच के देखना जरा कि अगर ये वाला पार्ट है, अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं कि अगर ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो वो कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, तो आपने बोला A यूनियन B में बिलोंग नहीं करेगा। अगर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा तो बिलोंग करेगा कहाँ, तो अगर सपोज करो यहाँ और लगा है, तो अगर x जो है वो A में भी बिलोंग नहीं कर रहा है और x जो है वो B में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या उसके इंटरसेक्शन में करेगा, तो आप बोलोगे नहीं, तो ये भी लिख देते हैं। अब अगर ये इसके में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो कहां करेगा बेटा, तो आप बोलोगे यार इसके कॉम्प्लीमेंट में कर लो, तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। इसको लिखने का तरीका है कि आप समझ गए क्या है, बस ये एंड और को ध्यान देना। जैसे ये यूनियन था तो और आता है, और का मतलब ना तो ये इसमें है ना तो इसमें है, तो अगर ये इसमें नहीं होगा तो क्या इसके एंड वाले पार्ट में होगा, एंड का मतलब कॉमन पार्ट, तो वहां पे भी नहीं होगा। अगर वहां पे नहीं है तो कहां होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो इससे आपने क्या प्रूफ कर दिया, इससे ये प्रूफ किया कि हम ये लेके चल रहे थे और ये मुझे मिला, इसका मतलब A ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो गया बेटा, सबसेट हो गया। सही, जैसे भी पीछे करते आ रहे थे धीरे से। फिर वैसे ही क्या किया, लेट किया y के लिए बेटा। अब इधर से स्टार्ट किया, जरा देखना क्या लिखा है, यहां पे जा रहा है, ये एंड है बेटा, इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, अब अगर ये इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो वो कहां बिलोंग नहीं करेगा, तो आप बोलोगे ये ऐसा हो सकता है कि ये यहां पे भी ना करे एंड वो यहां पे भी ना करे। सही, अगर इसके एंड में नहीं आएगा तो क्या लगता है आपको और में आएगा, तो बोलोगे नहीं। अगर और में नहीं आएगा तो क्या लिखोगे आप, सोच के देखना यार, और एंड का ही खेल चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है।
अगर एंड लगा है तो उसको और से रिप्लेस करना, और लगा है तो एंड। ये याद करने वाले को, जो लॉजिक वाले वो समझे कि अगर y जो है वो a में बिलोंग नहीं कर रहा है और y जो है वो b में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो अगर उसके इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा तो और वाले पार्ट में आएगा क्या, तो उसको भी हटा दिया। फिर क्या बचा बेटा, आपका बचा a यूनियन b बराबर, ये इसके अंदर भी लाई नहीं करेगा या बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये इसके अंदर भी बिलोंग नहीं करेगा तो कहां करेगा, तो आप बोलोगे ये इनके कॉम्प्लीमेंट में करेगा। कहां करेगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा भाई, ये लेके चल रहा है तो ये प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पार्ट है वो आपका क्या हो गया, सबसेट हो गया। अगर ये दोनों ही सबसेट है बेटा तो क्या लिखते हो आप, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये हो गया पहला लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। आई होप कि आपको ये समझ में आया, अच्छे से देखना है, कोई दिक्कत नहीं। एंड और आर का केस है वो आप ध्यान रखना बस, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा सेकंड लॉ। सेकंड इसी में देख लेते हैं प्रूफ करके। तो वो लॉ क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट को हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर से लेट किया बेटा, एक्स जो है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो वो कहां नहीं करेगा, तो आप बोल दो यार वो तो यहां नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहां नहीं करेगा तो क्या लिखते हैं इसको ये लिख सकते हैं एंड एक्स नॉट बिलोंगिंग टू बी, ठीक है। अगर ये एंड लगा है तो आपको फिर से सोचना, अगर वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा तो क्या इसके कभी और में आएगा, तो आप बोलोगे नहीं। तो नहीं आया तो फिर क्या करोगे आप, तो ये आएगा कहां, ये भी तो जानना जरूरी है। ये वहीं आएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। कहां आएगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट में। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, यूनियन है बेटा, तो इसको ऐसे लिखिए। फिर से वही है कि ये लेके चले और ये आ रहा है, इसका मतलब ये जो पार्ट है वो क्या आपका इसका सबसेट है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर आरएचएस पे पहुंचे बेटा, आरएचएस में y लिया और उसको स्टार्ट कहां से किया, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं बराबर। अगर ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये कहां नहीं करेगा, तो आप बोलोगे a में नहीं करेगा। तो क्या आपको लगता है अगर और में नहीं कर रहा, मतलब यहां पे अगर जाए तो ये, चलो एक लाइन और लिख के देते हैं, ये लिखा, ठीक है। अगर ये इसके कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कहां बिलोंग नहीं करेगा, तो ए और बी में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। यहां पे पहुंचने के बाद आपको क्या करना, अगर और में नहीं है तो आपको लगता है क्या इसके इंटरसेक्शन में आएगा, मतलब एंड वाले में आएगा, तो आप बोलोगे नहीं एंड में भी नहीं आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर ये a इंटरसेक्शन b के अंदर भी बिलोंग नहीं करेगा तो कहां करेगा, तो फिर से वही पुराना है कि इसके कॉम्प्लीमेंट में चले जाओ। तो ये कहां बिलोंग करेगा बेटा, a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में। फिर से वही है, इधर से लेके चल रहे थे और ये वाला पार्ट आपको मिल गया, तो आप क्या बोलोगे कि a कॉम्प्लीमेंट b जो है वो सबसेट होगा किसका बेटा, a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट का। तो अगर ये चीज आ गई तो ये दोनों बेटा क्या होंगे, आपस में हम इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे बहुत बार ये बोल रखा सबसेट सबसेट सबसेट। तो उस चीज को आप ध्यान देना कि अगर सबसेट है तो ये दोनों पार्ट आपके क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। आई होप कि बस यहाँ पे जो चीज है वो ध्यान रखना, एंड है उसको रिप्लेस करना और से, और यहाँ पे और था उसको रिप्लेस करना एंड से। उसके बाद अगर वो उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा तो आपको कहां जाना, उसके कॉम्प्लीमेंट पे। अदरवाइज और कुछ भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो ये आपका प्रूफ था डी मॉर्गन्स लॉ को। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा।